देवालपुर में शर्मा जी और वर्मा जी का परिवार रहा करता था। शर्मा और वर्मा परिवार के बीच में बहुत ही अच्छी बनती थी। जहां शर्मा जी की बहू काफी मॉडर्न थी, तो वही वर्मा जी की बहू पुराने जमाने के तौर तरीकों को फॉलो करती थी, जिसकी वजह से कई बार लोग वर्मा जी की बहू हर्षिता का काफी मजाक उड़ाया करते थे और मॉडर्न बहू की काफी तारीफ होती थी। सौभाग्य से दोनों ही बहुएं गर्भवती थी। हर्षिता, अब तू गर्भवती है, अपना और बच्चे का पूरा ख्याल रखना, समझी? मेरे नाती को कुछ होना नहीं चाहिए। माँ जी, आप बेफिक्र रहो, मैं अपनी नन्ही जान का खुद से ज्यादा ख्याल रखूंगी। और पता है, शर्मा जी की बहू वो भी गर्भवती है, बड़ी ही मॉडर्न है। भाई जो भी देखता है बड़ी तारीफ करता है। अच्छा है ना माँ जी? गांव में कोई तो मॉडर्न बहू है। तू भी सीख उससे कुछ। कितनी एडवांस है वो। ऐसे गवार बनी रहना अच्छा लगता है क्या? अगर मेरा बस चलता तो मैं भी शहरी मॉडर्न बहू लाती, गोरे गोरे नाती पोती खिलाती। खैर फिलहाल तू अपनी सेहत का ख्याल रख, मेरा नाती एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए। वही शर्मा परिवार में बहू नताशा मजे से सोफे पर बैठकर गोलगप्पे खा रही होती है। अरे बहू, तू गर्भवती है, इतना तीखा मत खा, बच्चे को नुकसान करेगा। अभी बच्चा बहुत छोटा है, उसे तो पता भी नहीं चलेगा। और माँ जी, चटपटा खाने का मन करता है तो क्या करूं? खा, पर इतना तीखा मत खा, बेबी पर बुरा असर पड़ेगा। पता नहीं आपको मुझसे क्या दिक्कत है, अब मेरे खाने पीने पर भी रोक टोक। बहू तो अच्छी दी भगवान ने, आपने बस इसे थोड़ा सा दिमाग दे दो। नताशा अपने कमरे में मजे से बैठकर गोलगप्पे खाती है और फिर प्लेट वही छोड़कर पेट के बल लेटकर मोबाइल चलाने लगती है कि तभी नंद सावित्री उसे ऐसा करते देख लेती है। अरे भाभी, ऐसा कैसे कर सकती हो? आप प्रेग्नेंट हो और पेट के बल लेटी हो, थोड़ा तो शर्म करो, बच्चे को दिक्कत आ सकती है। अनिजी फील हो रहा था इसलिए लेट गई। और दीदी, अभी मैं बस 1 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, इतने से बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो आप? बच्चा 1 महीने का हो या 9 महीने का, तकलीफ उतनी ही होती है। आप बस इस घर में कलेश करने को आती हो, ऐसे बता रही हो जैसे आपने बच्चे किए हैं। मेरा बच्चा है, चाहे जैसे पालो। इतनी मॉडर्न हो लेकिन एक रत्ती दिमाग नहीं है आपके अंदर। इनको बड़ा दिमाग है, आए दिन मुंह उठाकर आ जाएंगी। बेबी भूख लगी है, चलो आज चिप्स खाते हुए सीरीज देखेंगे। और फिर नताशा चिप्स खाते हुए मोबाइल में सीरीज देखने लगती है। वही वर्मा जी के घर। माँ जी, आप बाजरा, ज्वारी, सत्तू, मक्का और सोयाबीन ये सारी चीजें मंगवा लीजिए। मैं घर की पत्थर की चक्की से मल्टीग्रेन आटा पीस लेती हूँ। अभी अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है ना, तो अभी तो यह काम कर सकती हूँ। 3 से 4 महीने बाद बिल्कुल नहीं होगा। पहले से ही आटा पीस लेती हूँ और इसी की रोटी बनाऊंगी अब से। यह हेल्दी और टेस्टी दोनों होता है। यह आज के जमाने में ज्वार बाजरे की रोटी कौन खाता है बहू? माँ जी, इसी में तो पौष्टिक आहार होता है। वो तो ठीक है, लेकिन यह पत्थर की चक्की में पिसते पिसते हाथ में छाले आ जाएंगे। मैं डायरेक्ट चक्की वाले को पीसने को दे दूंगी। माँ जी, गलती से भी नहीं, इलेक्ट्रिक चक्की में आटा जल जाता है और सारे न्यूट्रिशंस खत्म हो जाते हैं। मैं तो खुद से ही आटा पीसूंगी और उसी आटे की रोटी बनाऊंगी। फिर सास वैसा ही करती है जैसा हर्षिता ने कहा। और फिर हर्षिता ज्वार, बाजरा, सोयाबीन के बीज और सारी ग्रेन्स अच्छे से धोकर छत पर सुखाकर उसे पत्थर की चक्की में पीसने लगती है। पड़ोस के घर में नताशा, जो कि मोबाइल पर मूवी देख रही थी, घर की चक्की में आटा पीसने से पत्थर की रगड़ की आवाज उसके घर तक आ रही थी, जिससे उसे इरिटेशन हो रही थी। ये 21वीं सदी में कौन 19वीं सदी की चक्की में आटा पीस रहा है? पूरा मूड खराब हो गया। फिर नताशा हर्षिता के घर जाती है, जहां हर्षिता चक्की चला रही होती है। अरे ओ पुराने जमाने की बहू रानी, तुम्हारी इस चक्की से कितना शोर हो रहा है। मेरे घर में
मैं ढंग से मूवी नहीं देख पा रही और इतने मॉडर्न जमाने में तुम कितनी गवार तरीके से रहती हो। चक्की पर 2 मिनट में आटा पीस कर तैयार होता है। ये क्या 2 घंटे से पत्थर रगड़ रही हो? मैं अपने 9 महीने का आटा तैयार कर रही हूँ ताकि मैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर अपने बच्चे को अच्छा पौष्टिक खाना दे सकूँ। बच्चा अभी से खाना कैसे खाएगा? कुछ भी, और ये कोई अच्छा खाना है? ऐसी आटे की रोटी तो मेरे गले से ही ना उतरे। पता नहीं वर्मा आंटी बाबा आजम के जमाने की बहू कहाँ से लाई हैं। नताशा मजाक उड़ाकर चली जाती है। देख, तेरी वजह से पड़ोसी की बहू भी अब मजाक उड़ा रही है। हर्षिता सभी बातों को इग्नोर करके अपने काम में लग जाती है। वही हर्षिता अपने बच्चे को अच्छा पौष्टिक आहार देने के लिए मिट्टी का चूल्हा लेकर आती है और छत पर चूल्हे में खाना बनाने लगती है। वही मोहल्ले की सारी औरतें अपने छत से ये सब देख रही होती है। बहू, तेरे घर में तो इंडक्शन, गैस ओवन सब है ना? सिलेंडर नहीं है तो बता, मैं भिजवा देती हूँ। जब आए तो वापस कर देना। नहीं आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरे घर में सब है। तो पक्का इसकी सास इसे परेशान करती होगी। खाना बनाने के लिए सिलेंडर नहीं देती होगी। मेरी सास भी ऐसे ही तंग करती थी प्रेगनेंसी के टाइम पे। ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी माँ जी बहुत ख्याल रखती है मेरा। तो तू ये चूल्हे में क्यों खाना बना रही है? कोई दिक्कत है तो बता बेटा। तो आप इसीलिए पूछ रही हैं? चूल्हे में बना खाना शुद्ध और देसी होता है। इसे खाने से मेरा बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। LPG गैस हानिकारक होती है। उसके सामने रहना और उसका बना हुआ खाना खाना दोनों मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए। हाँ, लेकिन इतना तामझाम क्यों करना? दुनिया इसी का बना खाना खा रही है। कुछ नहीं होता। ये तो पूरी पुराने जमाने की बहू है। चलो छोड़ो बहन, हम चलते हैं अपने घर। फालतू के फिक्र कर रहे थे। फिर हर्षिता चूल्हे पर खाना बनाती है और मिट्टी की हांडी में मक्खन तैयार करके मजे से खाती है। यह बाजरे की रोटी, सरसों के साग और इको फ्रेंडली बर्तन में बनाए गए मक्खन से मेरा बच्चा हेल्दी होगा। अरे पड़ोसन की बहू भी तो प्रेग्नेंट है, उसे भी देकर आती हूँ, वह भी खुश हो जाएगी। फिर हर्षिता चूल्हे से सेकी गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, सरसों का साग, मक्खन और एक गिलास छाछ लेकर नताशा के घर जाती है, जहां नताशा लाइट बंद करके सोफे पर बैठकर टीवी में हॉरर शो देखते हुए पिज्जा खा रही थी और कोक भी पी रही होती है। और अंधेरे में अचानक किसी को देखकर नताशा डर जाती है और उसकी सारी कोक नीचे गिर जाती है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ऐसे कोई आता है क्या? माफ करना, मेरा इंटेंशन नहीं था। मैं तुम्हारे लिए यह बाजरे की रोटी, सरसों का साग, मिट्टी के बर्तन में बनाई मलाई और छाछ लाई हूँ। इससे तुम्हारा पेट ठंडा और बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। छी, यह खाना खाऊंगी मैं? बिल्कुल नहीं। ले जाओ इसे यहाँ से। देखो, मैंने अपने लिए पिज्जा मंगवाया है। मेरी बेबी को पिज्जा पसंद है। पिज्जा व कोक, प्रेगनेंसी में ऐसी चीजें बच्चे को बहुत नुकसान करती हैं। और ये क्या, तुम हॉरर शो देख रही हो? यह सब बहुत बुरा असर करता है ऐसे समय में। ओ प्लीज, तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या खाना है और क्या पीना है। मैं मॉडर्न जमाने की लड़की हूँ, मुझे सब पता है। तुम जैसी गवार पुराने जमाने की बहू नहीं हूँ। और हाँ, आज के बाद यह फालतू बेकार सा खाना मेरे लिए मत लाना। इस तरह नताशा हर्षिता को वहां से भगा देती है। नताशा आए दिन पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, फास्ट फूड मंगाकर खाती, देर तक टीवी चलाती, मोबाइल देखती और सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती। हाई वॉल्यूम में गाना लगाकर डांस करती। ये देख हर्षिता को नताशा के बच्चे की बहुत चिंता होती। नताशा के घरवाले भी उसे समझाते, लेकिन वो नहीं मानती। वही हर्षिता बहू अपने बच्चे के लिए अच्छी डाइट लेती, नारियल पानी पीती, शाम में वॉक पर जाती और इको फ्रेंडली तरीके से घर पर ही सब्जी उगाती और खुद के खेत में उगे अनाज का ही सेवन करती। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, रेडिएशन फैलाने वाली चीजें अपने पास भी नहीं आने देती और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती ताकि बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी रहे। और तो और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का यूज नहीं करती ताकि उसके बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छा वातावरण मिल सके, जिस कारण सभी हर्षिता का मजाक उड़ाते और उसे बाबा आदम के जमाने की बहू कहते, लेकिन वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देती।
एक दिन छत पर सुबह जब हर्षिता योगा कर रही होती है तभी देखो इसके चोचले खुद की सहूलियत के लिए बच्चे का नाम लगाती है और कितनी पुराने जमाने की है। ये मेरी लाइफ मस्त है, आराम करो, पार्टी करो और जो मन हो वो खाओ। मैं भी खुश, मेरा बेबी भी खुश। नताशा मुझे चाहे जो बोलो, बट इतना गर्म सूप मत पियो, बच्चे को छाले आ जाएंगे। बेबी की स्किन पेट में बहुत नाजुक होती है। यार प्लीज अब बस भी करो, ढंग से सूप भी नहीं एंजॉय नहीं करना देती। वहाँ चली जाती है। ऐसे ही दोनों बहुओं की प्रेगनेंसी का समय बीत जाता है, जहाँ नताशा पूरे 9 महीने लापरवाही से बीता देती है। वही हर्षिता खुद की और अपने बच्चे की बहुत केयर करती है। नताशा, यह क्या 9वां महीना लग गया है और तुम सीधा सोई हो। तुम्हें पता है बच्चे को कितनी तकलीफ हो सकती है। तुम्हारे ऐसे सोने से एक करवट होकर सोया करो, बेबी को रिलीफ रहेगा और तुम्हें भी। तो क्या तुम मेरे पेट में घुसकर देख रहे हो? क्या बच्चे को दिक्कत है कि नहीं? मैं माँ हूँ, मुझे पता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम शांति से सो और मुझे गाना सुनने दो। नताशा हाई वॉल्यूम में गाना बजाकर कान में बड्स लगा लेती है। तभी अचानक से उसका लेबर पेन शुरू हो जाता है। अभी तो डिलीवरी को पूरा महीना बाकी है। मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत। जिसके बाद नताशा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां हर्षिता पहले से मौजूद होती है। दोनों की डिलीवरी एक ही समय होती है। हर्षिता की नॉर्मल डिलीवरी होती है और उसका बेबी बहुत हेल्दी और गोरा होता है। वहीं नताशा की डिलीवरी सी सेक्शन से होती है, जिससे उसकी बेबी भी काफी वीक होता है। हम बेबी को 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर आप बच्चे से मिल सकती हैं। बच्चा अभी बहुत नाजुक है। 2 दिनों बाद डॉक्टर नताशा को उसका बेबी दे देते हैं और कुछ दिनों में दोनों बहुएं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है। हर्षिता, मुझे तुम बहुत कहती थी ना, बेबी का ख्याल रखा करो। देखो मेरा बेबी एकदम ठीक है, तो अब मत कहना फालतू में ज्ञान देती थी जब देखो तब। बधाई हो माँ बनने की। बच्चा और माँ दोनों अच्छे से हैं, यह बहुत अच्छी बात है। पर तुम्हारी बीवी को अभी बहुत केयर की जरूरत है, ख्याल रखो उसका। जब देखो तब बस ज्ञान देती हो तुम। अपना देखो, बाबा आदम के जमाने की बहू। नताशा मुंह बनाकर चली जाती है। क्या गलत कहा हर्षिता ने? देख, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई और तेरी ऑपरेशन से। सबका शरीर एक जैसा नहीं होता माँ जी, और अब प्लीज उस गरीब पुराने जमाने की बहू की वजह से आप मुझे ज्ञान मत दो। फिर नताशा बच्चे को दूध पिलाने लगती है। भाभी, आप बाबू को यह डिब्बे वाला दूध दे रही है। अभी वो बस 12 दिन का है, उसे माँ के दूध की जरूरत है। माँ मैं हूँ, मुझे पता है मेरा बच्चा कैसे पलेगा। अगर मैं इसे फीड कराऊंगी तो मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा और माँ के दूध से ज्यादा डिब्बे वाले दूध में न्यूट्रिशन मिलेगा बच्चे को। डॉक्टर जी ने ही सजेस्ट किया है। वही हर्षिता अपनी बच्चे को अपने दूध के सिवा बाहर का दूध नहीं देती। नताशा मॉल से हजारों के शैम्पू, तेल, पाउडर और तमाम बेबी केयर की चीजें खरीद कर लाती है। नताशा, तुम्हें 20,000 की शॉपिंग की और मेरे क्रेडिट कार्ड से ऐसा क्या खरीद कर लाई हो? अब तुम पैसों का हिसाब लोगे। बच्चे के लिए बेबी केयर के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। सारे महंगे प्रोडक्ट बच्चे को नुकसान नहीं करेगा। उसके भी लल्ला हुआ है। वो तो बस सरसों के तेल से बच्चे की मालिश करती है और हाथों का बनाया काजल लगाती है ताकि बेबी अच्छा रहे उसका। वो जाहिल औरत अपने बच्चे के साथ खिलवाड़ करे, मैं नहीं कर सकती। नताशा किसी की नहीं सुनती और बस ये कहती कि मैं मॉडर्न पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है अपना बच्चा कैसे पालना है। एक दिन नताशा कॉल पर बात कर रही होती है और उसका बेबी रो रहा होता है। कितना रो रही है यह बच्चा? दिमाग खराब कर दिया। रीना रुक, मैं बाहर जाती हूँ, बच्चे की वजह से बात नहीं कर पा रही। और नताशा बच्चे को कमरे में अकेला रोता छोड़कर मजे से बालकनी में चाय पीते हुए सहेली से कॉल पर घंटों तक लगी रहती है। आपको होश है? आपकी वजह से बेबी 2 घंटे से रो रहा है और आपको फिक्र नहीं। ये नताशा का आए दिन का था। कभी बेबी को रोता छोड़ देती, बच्चा रो रहा है तो उसके सामने मोबाइल चालू करके रख देती। अब आराम से मैं अपना काम कर सकूंगी, यह परेशान भी नहीं करेगी। मोबाइल में बिजी हो गई, यह बच्चे को नुकसान करेगा। मुझे मत सिखाओ,
वहीं नताशा बच्चे की टाइम से मालिश भी नहीं करती। सारा दिन बच्चे को डायपर पहना कर रखती, जिससे उसे काफी रैशेज भी हो जाते हैं। लेकिन नताशा को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उसे समझाए तो वो उल्टा सुना देती। एक दिन जब नताशा और हर्षिता साथ बैठी होती है, तो ये लो सौंठ के लड्डू खाओ, फायदा करेगा। यह बेकार से लड्डू तुम ही खाओ, मैं नहीं खाती। यह सेहत के लिए अच्छा होता है। खैर, तुम बच्चे को डायपर पहनाती हो, उसे काजल भी नहीं लगाया। क्या मैं अपनी बेबी को तुम्हारी बेबी की तरह गाल भैरा बना दूं? देखो कितना कालिख लगा रखा है तुमने उसे, और इतना सारा ऑयल। मेरी बेबी तो बेबी ऑयल और शैम्पू से नहाती है। उसे नुकसान करेगा यह सब। नताशा हर्षिता की एक नहीं सुनती, बल्कि उसे उल्टा सुना देती है। वही हर्षिता अपने बच्चे के लिए अपने हाथ से काजल बनाती है और डेली सुबह सरसों के तेल से सूरज खुलने से पहले मालिश करती है। आधे घंटे बच्चे को सुबह की पहली किरण के सामने रखती है ताकि उसकी हड्डियों को विटामिन डी मिले और उसकी हड्डियां मजबूत रहें। ऐसे ही शाम में जब हर्षिता अपने बच्चे को खिला रही होती है, अरे मेरा राजा, बेटा बताओ आज क्या खाओगे खाने में? दूध या बादाम को घिस कर खिलाऊं तुम्हें? बताओ बताओ मेरा प्यारा बेटा। देखो ये मैं आपकी मम्मा। मम्मा बोलो मम्मा। हर्षिता, तुम बच्चे से ऐसे बात कर रही हो, ये बोलेगा थोड़ी ना। आप तो बच्चे से बात करती ही नहीं। देखना पापा से पहले मम्मा का नाम लेगा। फिर यह ना कहना ऐसा क्यों। बच्चों से बात करने से बच्चे एक्टिव रहते हैं और जल्दी बोलना चलना सीखते हैं। सभी हंसने लगते हैं। ऐसे ही हर्षिता हमेशा अपने बेबी से बातें किया करती थी। एक दिन नताशा देख लेती है, ये पुराने जमाने की बहू पूरी पागल है या आधी 6 महीने की बच्चे से बातें कर रही है। यह क्या ही बोलेगा भला। तभी हर्षिता का बेबी मामा मम्मा। नताशा ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। यह कैसे हो सकता है? बच्चे की अच्छे से परवरिश करोगी तो सब पॉसिबल है। बच्चे बातें करने से एक्टिव रहते हैं और चीजें जल्दी सीखते हैं। मेरा बेबी तो अभी ढंग से मूव भी नहीं करता। बट सबकी हेल्थ अलग होती है। तुम पुराने जमाने की बहू के बात में मैं आने वाली नहीं। नताशा अपने बच्चे की बिल्कुल सेवा नहीं करती और ना उसके खाने का प्रॉपर ध्यान देती है। उसे बस डिब्बे का दूध और सेरेलैक देती। वही हर्षिता दोनों टाइम की मालिश से लेकर उसके खान पान में खूब न्यूट्रिशन ऐड करती, बादाम घिसकर देती, जिससे हर्षिता के बच्चे की ग्रोथ काफी अच्छी होती है। और नताशा का बेबी अभी भी काफी वीक था। वो अच्छे से बैठ भी नहीं पाता था। जबकि धीरे धीरे हर्षिता का बेबी चलने लगा था। उसके 4 दांत भी आ जाते हैं। वहीं नताशा का बेबी बीमार हो जाता है। उस हर्षिता ने पक्का मेरे बेबी पर काला जादू किया है। देखा तो कितना बीमार हो गया मेरा बेबी। उस पुराने जमाने की बहू ने काला जादू भी सीख रखा है। क्यों दूसरों को दोष देती रहती हो? अपने बच्चे की सेवा नहीं करोगी तो बीमार तो होना ही है ना। हर्षिता बहू अपने बच्चे की दिन रात सेवा करती है। हर्षिता भाभी की बेबी को देख लो, एकदम गबरू है, हट्टा कट्टा। हमारी सोनी को देखकर तो लगता है इसमें जान ही नहीं है। कितनी कमजोर है। आप लोग मेरी परवरिश में कमी बता रहे हा। वो देहाती सरसों का बदबूदार तेल लगाती है। बच्चे को मैं हजारों रुपए के प्रोडक्ट से महका कर रखती हूँ मेरी सोनी को, और महंगा महंगा खाना खिलाती हूँ। वो क्या बादाम पीस कर पिलाती है। अब तो 8 महीने के बच्चे को वो रोटी का बुरादा खिलाती है। पता है ऊपर से दाल का पानी। जब बच्चा बीमार होगा तब समझेगी। मैं अपने बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगी। तभी महेश नताशा को जोर का थप्पड़ मारता है। अरे बच्चे की हालत खराब कर दी अपनी मनमानी करके, और कहती हो कि मैं अपनी बेटी के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगी। अरे यह खिलवाड़ ही तो है। हर्षिता भाभी अपने बच्चे की अच्छी से सेवा करती है, इसलिए वो जल्दी खाना खाने लगा। तुम करती तो हमारी बेटी भी आज एकदम फुर्तीली होती। मुझे माफ कर दो जी। मैंने सच में अपने आराम के चक्कर में बेबी की बिल्कुल केयर नहीं की, इसीलिए आज ये इतनी वीक और बीमार हो गई है। फिर नताशा तुरंत अपनी बेटी को लेकर हर्षिता के घर पर आती है। हर्षिता भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमारी प्रेगनेंसी से लेकर अब तक आपको बहुत नीचा दिखाया, बट आप सही थी। बच्चे की परवरिश असल मायने में आप कर रही हो। पुराने जमाने के तरीके से ही बच्चा स्वस्थ और मजबूत हो सकता है। क्या आप मुझे भी सिखाओगी कि कैसे मैं अपनी बेटी का ख्याल रखूं? मैं जरूर सिखाऊंगी। फिर
हर्षिता नताशा को हर चीज सिखाती है, कैसे बच्चे की केयर करते हैं, क्या बच्चों को खिलाना है और कैसे उनको सुलाना है, और बच्चे का हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये सब सिखाती है। जब नताशा अपनी बच्चे के लिए अपने हाथों से काजल बनाती है, उसे सरसों के तेल से अच्छे से मालिश करती और सुबह की धूप दिखाती, पत्थर पर बादाम घिसकर दोनों टाइम उसे खिलाती और अपना दूध पिलाती, दाल का पानी देती, सूती कपड़े ही पहनाती। मॉडर्न जमाने की बहू फाइनली पुराने जमाने की माँ बन ही जाती है और मॉडर्न बहू की बच्ची धीरे धीरे स्वस्थ होने लगती है।